हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम सीखेंगे सिंपल ब्लाउज़ की कटिंग एंड स्टिचिंग। तो ये गरम सूट का वो गरम कपड़ा है ब्लाउज़ का। तो इसमें हमें पहले कपड़े को संभाल कर रख लेना है। फिर हमें इंची टेप से इसकी लंबाई, जितनी हमें ब्लाउज़ की लंबाई रखनी है उतनी लंबाई लेनी है। तो लंबाई मुझे 15 इंच कंप्लीट चाहिए, तो मैंने 17 इंच लंबाई में लिया है कपड़ा। और जो हमें तीरा लेना है वो लेना है हमें 5.5 इंच। छोटा गला रहेगा तो 6 इंच मैंने तीरा लिया है इसका, और 6 इंच ही मैं आर्म मोल लूँगी। आप अपनी चेस्ट के अनुसार चेस्ट का साइज रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर देखो 9 इंच लिया है, 36 साइज़ का ब्लाउज है ये। तो मैं डबल ब्लाउज एक साथ कटिंग कर रही हूँ कि दोनों एक ही नाप के हैं। और कमर पे लिया है मैंने 7 इंच, और 1 इंच मैंने प्लेट का लिया है, और 1.5 इंच मार्जिन लिया है। ये दोनों लाइन सीधी कर देंगे, और आर्म होल पर हमें गोलाई देनी है। गहराई की शेप हमने दे दी है। अब हमें गले की कटिंग करनी है। तो गले पे हमें निशान लगाना है जितना हमें लंबाई में और चौड़ाई में चाहिए गला। चौड़ाई में 2.25 इंच रख रही हूँ मैं। पीछे के पार्ट में पहले काटती हूँ, कटिंग करती हूँ। तो ये पीछे का गला मेरा छोटा रहेगा, 5 इंच का गला है मेरा पीछे का। और ये मेरे निशान लग चुके हैं। मैं उन्हीं निशानों पर मैं कटिंग करूँगी। तो मैंने एक एक कपड़ा करके कटिंग किया है, क्योंकि ये कपड़ा बहुत ज़्यादा मोटा हो रहा था, जो कटिंग हो नहीं रही थी मुझसे। तो हमारे दोनों पार्ट कटिंग हो चुके हैं। अब हमें आगे का पार्ट कटिंग करना है। तो उसी पीछे बैक पार्ट को हमें रख लेना है और कटिंग सेम टू सेम कर देना है। गले को अपने हिसाब से बड़ा छोटा करेंगे इसमें। और आई हुक की पट्टी के लिए मैंने आधा इंच आगे छोड़ा है, जो आप देख सकते हो। तो मैंने गले के लिए निशान ले लिया है, और गोलाई देते हुए हमें गले की कटिंग कर देनी है। तो मेरे दोनों पार्ट की गले की कटिंग हो चुकी है। अब हमें प्लेट्स के निशान लगाने हैं चारों। 4 टक्स ब्लाउज है ये, तो 4 प्लेट वाला ही, वो 4 प्लेट ही लगाएंगे हम। अब हमें बाजू की कटिंग करेंगे। तो स्लीव्स हमें जितनी लंबी रखनी है उतनी ही लेंगे। जो हमारे सर्दियों के ब्लाउज होते हैं उनके ब्लाउज लंबी बाजू होती है। तो 3.25 जैसे 16 इंच, 17 इंच, 18 इंच, 20 इंच तक हम रख सकते हैं बाजू। बाजू की शेप हमने लगा ली है, चौक से निशान लगा लिए हैं। अब हम बाजू की कटिंग कर देंगे। जो निशान लगाए हैं उन्हीं निशानों पर कटिंग होगी इनकी। तो ये चॉलर कपड़ा रखा है मैंने, तो 2-2 पीस करके मैं कटिंग कर रही हूँ। अगर आप ब्लाउज़ बनाना चाहें तो आप देख सकते हैं मेरी सिलाई और कटिंग की वीडियोज़। अब प्लेट्स लगाना शुरू कर रहे हैं। तो आप देख सकते हो कि नीचे की 2 जो प्लेटें होती हैं
वो थोड़ी 1-1 इंच की बनेंगी और ऊपर की जो 3 प्लेटें होती हैं वो हमें आधा-आधा इंच में लेनी है। तो हमारी प्लेट से डल लग चुकी हैं। अब हमें आई हुक की पट्टियाँ लगानी है, जो बटन की काज की पट्टी लगती है, जिसमें काज बटन होंगे इस ब्लाउज में। हमने काज की पट्टी लगा दी है, ये बटन वाली पट्टी है। अब हमें काज की पट्टी लगानी है। तो काज वाली पट्टी हमें ऊपर से रखेंगे सीधी तरफ से ब्लाउज के, और अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। आप देख सकते हैं, हमें पट्टी को ऐसे ही फोल्ड करना है जैसे मैंने किया है। ये मेरा पीछे का पार्ट है, तो पीछे के पार्ट में मैं 2 प्लेट डलती हैं, तो वो 2 प्लेटें डालूंगी। मेरी प्लेट्स लग चुकी हैं। अब हमें आगे पीछे के पार्ट दोनों शोल्डर जॉइंट करने हैं। दोनों शोल्डर जॉइंट हो चुके हैं। अब हमें पाइपिंग की पट्टियों को अटैच करना है और ब्लाउज पर रखेंगे और डबल पट्टी लगाएंगे हम ब्लाउज में। ये पट्टी मोटी है तो थोड़ा सिंगल ही पट्टी लगाएंगे इसको। वैसे मैं डबल पट्टी में ही लगाती हूँ पाइपिंग। कपड़े को संभालते हुए पाइपिंग को अच्छे से बनाते जाना है। तो हमारी पाइपिंग बनकर रेडी है। अब हमें बाजू की कटिंग करनी है, जो हम आगे से गहराई देते हैं थोड़ी सी, वो लगाकर नीचे बाजू की पट्टियों को फोल्ड कर लेंगे, नीचे से बाजू को। और हमें नाप कर देख लेना है कि हमारी बाजू छोटी बड़ी हो रही है या नहीं। फिर हमें ब्लाउज पर रखकर बाजू को अटैच करेंगे। तो हमारी बाजू अटैच हो चुकी है एक। दूसरी बाजू सेम हम ऐसे ही कर लेंगे अटैच। तो हम साइड फिटिंग लगाएंगे और साइड फिटिंग लगाकर नीचे हमें पट्टी फोल्ड करनी है, जो कमर की पट्टी होती है वो फोल्ड करेंगे। और हमारा ब्लाउज कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक